बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ राबेल ज़हरा, आपकी मौल्लिमा। आज हम पढ़ेंगे शशम जमात से उर्दू का सबक। सबसे पहले आप में से दो तलबा उठिए और एक दूसरे से किसी चीज़ के हुसूल की दरख्वास्त कीजिए। मिसाल के तौर पे आप एक दूसरे से पढ़ाई में मदद के लिए भी दरख्वास्त कर सकते हैं। वीडियो को रोकिए और एक दूसरे से गुजारिश कीजिए। आगे बढ़ते हैं। दरख्वास्त क्यों तहरीर की जाती है? जैसा कि अभी आपने एक छोटी सी सरगर्मी की और आपको पता चल गया कि जब किसी से कोई गुजारिश की जाती है तो हम उसे दरख्वास्त कहते हैं, लेकिन दरख्वास्त लिखने का एक बाकायदा तरीक़ाकार होता है। अब मुझे ये बताइए कि आप स्कूल के साथ किन किन मकामात की सैर के लिए जा चुके हैं? जी, यकीनन आप स्कूल के साथ अक्सर कई मकामात की सैर कर चुके होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा मकसद होगा कि इस सबक के आखिर में आप इस काबिल हो सकेंगे कि आप दरख्वास्त लिख सकें। हमारा मौजू है कि आपने अपने स्कूल के सदर मौल्लम या मौल्लिमा के नाम किसी तारीखी मकाम की सैर पर जाने की दरख्वास्त लिखनी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि दरख्वास्त लिखते वक्त हमें किन बातों को मद्देनजर रखना होता है। एक तो दरख्वास्त लिखने में हमें दरख्वास्त लिखने का तरीक़ाकार को मद्देनजर रखना होता है और दूसरा मुद्दा बयान करना, यानी दरख्वास्त में हमें दो बुनियादी चीज़ों का ख्याल रखना होता है। एक चीज़ है दरख्वास्त लिखने का तरीक़ाकार और दूसरी चीज़ है मुद्दा बयान करना। दरख्वास्त लिखने के उसूलों ज़वाबित में दर्ज झैल चीज़ें शामिल हैं। ये कि दरख्वास्त 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होती है और वो 3 हिस्से कौन कौन से हैं? इब्तिदाई हिस्सा जिसमें मुखातिब के अलक़ाबात वगैरह शामिल हैं, दरमियानी हिस्सा जिसमें नफ्स मज़मून शामिल है और इख्तितामी हिस्सा जिसमें दरख्वास्त गुजार का तारुफ वगैरह शामिल है। वीडियो को रोकिए और बताइए कि दरख्वास्त के इब्तिदाई हिस्सा, दरमियानी हिस्सा और इख्तितामी हिस्सा में क्या क्या शामिल है। आगे बढ़ते हैं। ये एक बहुत अहम हमारे सामने सरगर्मी है। करना हमें यह है कि जब हम नफ्स मजमून लिखते हैं तो हम 2 या 2 से ज़्यादा जुमलों से ज़्यादा हम लिख नहीं पाते। हमें पता ही नहीं चलता कि हमने अपने जो माफिज ज़मीर है उसे बयान कैसे करना है। इसलिए नफ्स मजमून भी उतनी ही अहमियत रखता है जितनी अहमियत दरख्वास्त का तरीक़ाकार रखता है। नफ्स मजमून लिखते वक्त यानी आपने दरख्वास्त में जो मुद्दा बयान करना है वो किस तरह करना है? इब्तिदाई जुमले होंगे, इब्तिदाई कलमात होंगे तमहीद के। उसके बाद आपने अपना मसला पेश करना है। मसला पेश करने के बाद आपने शुक्रिया के कलमात से इख्तिताम करना है। यानी नफ्स मजमून आप खा एक इबारत पर मुश्तमिल लिखें या 2 इबारतों पर, यानी खा एक पैराग्राफ पर हो या 2 पैराग्राफ पर मुश्तमिल हो, उसमें इन तीनों अहम नकात का शामिल होना ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं। आपके सामने दरख्वास्त का खाका मौजूद है। ये है दरख्वास्त का इब्तिदाई हिस्सा जिसमें मुखातिब का नाम और ओहदा वगैरह शामिल है। उसके बाद आप लिखेंगे कि आप दरख्वास्त क्यों लिख रहे हैं। उन्वान दरअसल बहुत सी जगह पे इसको शामिल नहीं किया जाता, लेकिन अगर आप शामिल कर लें तो इसमें कोई कबाहत नहीं है। इसके बाद मुखातिब को हमने यहाँ पे लिखना है कि अगर हम मौल्लिम हैं तो जनाब आली और मौल्लिमा हैं तो आलिया। उसके बाद हम नफ्स मजमून पे आएंगे। ये है नफ्स मजमून यानी दरमियानी हिस्सा। यहाँ आप अपना मुद्दा बयान करते हैं। उसके बाद इसका आखिरी हिस्सा जहाँ पे आप शुक्रिया के कलमात के बाद आप लिख रहे हैं कि आपका नाम, जमात, तारीख वगैरह। देखिए अजीज तुलबा, खाका यही रहेगा, नफ्स मजमून तब्दील होता रहता है। लेकिन अगर ऐसा हो कि आप अपने मौल्लिम या मौल्लिमा के सिवा किसी और को दरख्वास्त लिख रहे हो तो फिर हम यहाँ से इब्तिदाई कलमात तब्दील कर सकते हैं। इसको बगौर देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। अब आपकी जमात के तुलबा को 2-2 के ग्रोहों में तकसीम कर दिया जाएगा और आप अपने पसंदीदा तारीखी मकाम के मुतालिक तबादला ख्याल करेंगे। आप तय कीजिए आप किस जगह की सैर करना चाहते हैं और क्यों करना चाहते हैं और फिर उन्हें आप
جملوں میں تبدیل کیجئے اور تبادلہ خیال کے بعد آپ اس موضوع پر اپنے معلمہ کے لیے یا معلم کے لیے درخواست تحریر کیجئے۔ جی ہاں، جیسا کہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ درخواست اسکول کے علاوہ دیگر دفاتر کے لیے بھی لکھی جاتی ہے، مثلا یونین کونسل کے چیئرمین کے نام، ڈاک خانے کے سربراہ کے نام وغیرہ۔ آپ گھر جائیں گے اور گھر جا کر دوبارہ سے درخواست کے خاکے سمیت درخواست کا موضوع تبدیل کر کے درخواست کی دہرائی کریں گے۔ شکریہ۔